तो कैसे हैं आप? तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के टॉप इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन सीखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे और अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, इस क्वेश्चन में आपको नंबर दे रखा है 264310। आपको कह रहा है कि इस नंबर में 6 के फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का सम कितना होगा, योग कितना होगा? ठीक है भाई? इस नंबर में आपको फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का सम बताना है कि सम कितना होगा। तो देखिए आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जब तक नहीं पता होगी तब तक आप सम नहीं बता पाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने 6 ले लिया, ये 6 है। 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी, 6 को हम 6 ही बोलते हैं। इसके बाद बोला कि 6 की प्लेस वैल्यू, तो 6 लिख लेंगे। अब 6 के बाद कितने नंबर हैं? आपने देखा कि 1, 2, 3, 4, 6 के बाद अब 4 नंबर है, तो 4 ज़ीरो लगा देंगे। ये हो जाएगी 6 की प्लेस वैल्यू। आपको इन दोनों का सम करने के लिए बोला है, दोनों को जोड़ने के लिए बोला है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 6,006। 6,006 हमारा कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही होता है और किसी नंबर की अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है तो उसके बाद कितने नंबर उतने जीरो लगा दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, यानी 4 डिजिट के कुल कितने नंबर होते हैं। एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का नंबर है। 1 0 0 0 ये भी 4 डिजिट का नंबर है। 1 1 1 1 ये भी 4 डिजिट का नंबर है। तो आपको बताना है कि 4 डिजिट के टोटल कितने नंबर होते हैं। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, आपको 4 डिजिट के नंबर पूछे तो हम 4 बार 999 लिख देंगे भाई, ठीक है? 4 बार 9 लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम इसमें से एक 9 कम करके माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 9 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपसे 3 डिजिट का पूछता तो हम 3 बार 9 लिख देते और एक 9 कम करके हम इसमें से माइनस कर देते। हमारा आंसर कितना आ जाता? 900 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोल रखा है आपको कि इसको बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व करो। तो बोर्ड मास के हिसाब से हम सबसे पहले अंदर वाला ये सॉल्व करेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट। तो इसको हम लिख लेते हैं 100 माइनस 20 प्लस 15। अंदर वाला सोल्व किया तो हमारा कितना आएगा? 5, और बाहर माइनस है तो इसको माइनस बना देंगे, -5 आ जाएगा। इसके बाद हम दोबारा लिख लेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? प्लस का 10 बचेगा, तो 10 यहाँ लिख लेंगे हम। फिर हमें दोबारा सोल्व करना है, दोबारा लिख लेंगे। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, कितना बनेगा? 30 बनेगा। अब इसके बाद बाहर लगा हुआ है माइनस ब्रैकेट के, अगर बाहर ब्रैकेट हटाएँगे तो अंदर वाला माइनस वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 70, ठीक है? पहले हमें छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद ये कर्व ब्रैकेट और फिर ये वाला ब्रैकेट, ठीक है? इस सीक्वेंस से हम सॉल्व करेंगे इसको। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपको 403791 इनको बिना दोहराए 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है, आपको डिफरेंस बताना है। तो पहले सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर 9 लिख लेंगे हम। उसके बाद हमारा क्या है? 7, फिर हमारा है 4, फिर हमारा क्या है? 3 और फिर 1 और 0। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा ये वाला बन जाएगा। इसके बाद हमसे पूछा सबसे छोटा बनाओ, तो सबसे छोटा नंबर लिखने के लिए पहले हमें 1 लिखना पड़ेगा और फिर हमें 0 लिखना पड़ेगा। उसके बाद सबसे छोटे नंबर लिखेंगे। इसमें छोटा नंबर क्या है? फिर हमारा 3 है, फिर हमारा 4 है, फिर हमारा 7 है और फिर हमारा 9 है। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे, देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे, यहाँ पे हट के 0 बच जाएगा। तो 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ पे नहीं माइनस हो पा रहा तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, फिर से वही दिक्कत है, यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे और यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 3 गया 0, 7 का 7 और 9 में से 1 गया 8। हमारा आंसर आ जाएगा 870831। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, 870831। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा है आपको 987654। इसमें आपको बताना है नियरेस्ट 1000। तो हम देखेंगे 1000 पे कौन सा नंबर है? तो 1 10 100 1000। 1000 पे हमारा क्या है? 7 है। अब बस आपको 7 से पहले वाला नंबर देखना है। अगर 7 से पहले वाला नंबर आपका अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो इस नंबर को एक आगे बढ़ा देंगे। अगर वो नंबर 5 से कम हो तो उस नंबर को वही रहने देंगे। हमें देखा कि ये 7 के जो बाद वाला नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे? इस नंबर को लिख देंगे, इस 7 का 8 कर देंगे और हम आगे 0 0 0 लगा देंगे। हमने इस 1000 वाले को नियरेस्ट कर दिया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दे रखा है आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और इसमें 3 आपके माइनस में दे रखे हैं। अब आपको छोटी-सी बात पता होना चाहिए कि माइनस और इंटू माइनस ये क्या होता है? मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है और माइनस इंटू
प्लस मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे देखो 3 बार आ रखा है माइनस, माइनस, तो ये माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है। अगर ओड माइनस दे रखे हो तो माइनस में आएगा, अगर ये पेयर में दे रखे हो 2 होते, 4 होते, 6 होते तो प्लस बन जाता माइनस माइनस मल्टीप्लाई में। बस आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। इसमें हमने देखा कि इस किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा बनेगा 100, इस किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा बनेगा 10। आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस रहेगा। फिर आपको देखो माइनस और प्लस दे दिया, दोनों का माइनस ही रहेंगे। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे ये होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ध्यान रखना, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर ये 3 बार दे रखे हों तो आपका माइनस ही रहेगा, अगर 4 बार दे रखे होते माइनस मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाता। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दे रखा है यदि हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होगा, हम इन चारों में से क्या प्राप्त होगा अगर हम लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 को ऐड कर देते हैं। तो हम कर लेते हैं। भाई 5 डिजिट का बड़ा नंबर 99 वाला होगा, 1 बार 9, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। इसमें आपको 1 जोड़ने के लिए बोला, हम 1 ऐड कर लेते हैं। हमने 1 ऐड कर लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 गया ऊपर, फिर 0, फिर 1 गया ऊपर, फिर 0, फिर 1 गया ऊपर, 0, फिर 1 गया, फिर आपका 10। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें मिल गया 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा है आपसे। बच्चों आपको प्राइम नंबर की पहचान होनी चाहिए। प्राइम नंबर की दो बातें बनती हैं, इसके दो प्राइम नंबर के दो अलग अलग फैक्टर बनते हैं। एक तो कहानी ये है, और ये प्राइम नंबर अपने आप से डिवाइड होता है। मैंने लिख दिया आपको, इसमें मान लो 1, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 के दो अलग अलग फैक्टर नहीं बन रहे। मैं लिखा 2, तो 2 के फैक्टर बनता है, 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, तो ये प्राइम नंबर है। ऐसे लिखा 3, 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा तो प्राइम नंबर है। मैंने लिखा 4, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर के दो अलग अलग फैक्टर होते हैं, वही प्राइम नंबर होते हैं। तो आपको कुछ प्राइम नंबर याद होने चाहिए, जैसे कि मैं बोल दूं कि 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 नहीं होगा हमारा ना, 9 3 से कट रहा है हमारा। हमारे 7 के बाद क्या होगा, 11, फिर हमारा होगा 13। ऐसे करते 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 बहुत सारे होते हैं। आपको थोड़ा डाटा याद रखना है कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक हमारे प्राइम नंबर होते हैं 25। ऐसे ही आपको 1 से लेके 50 तक हमारे प्राइम नंबर होते हैं 15। ऐसे आपका 51 से लेके 100 तक हमारे प्राइम नंबर होते हैं 10। ये डाटा थोड़ा याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे। और इस क्वेश्चन में पूछा क्या सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दे रखा है कि 10 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। यानी 10 और 20 के बीच जितने भी प्राइम नंबर उनका जोड़ के बताओ क्या होगा। तो हम पहले 10 और 20 के बीच के प्राइम नंबर निकाल लेते हैं। हमें पता है एक नंबर 11 होगा, फिर एक नंबर हमारा 13 होगा, फिर एक नंबर हमारा 17 होगा और एक नंबर हमारा 19 होगा। ये चारों हमारे प्राइम नंबर होंगे जो 10 और 20 के बीच में होंगे। ये अपने टेबल से कटेंगे, किसी के टेबल में नहीं आते ये। तो हमें इनको ऐड करना है, तो हम ऐड कर लेते हैं। हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों ये 30 हो जाएगा। ऐसे हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बच्चों 19 और 11 ये भी क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 30 प्लस 30 हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये 10 और 20 के बीच जितने प्राइम नंबर हैं उनको जोड़ने के बाद हमारा कितना आएगा, 60 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में आपको डिवाइड का रूल पता होना चाहिए। इसमें दे रखा आपको डिवाइजर 15, तो डिवाइजर बच्चों यहाँ होता है। फिर आपको दे रखा क्वेश्चन 12 यानी आपका भागफल 12 है। भागफल इधर होता है, डिवाइड करने के बाद जो आता है। आपको रिमाइंडर दे रखा है 18, रिमाइंडर मतलब इसको डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है, वो नीचे दे दिया आपको। अब डिवाइड का रूल पता होना चाहिए आपको। आपको क्या डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड किसके बराबर होता है ये पता होना चाहिए, जब आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। कई बार एग्जाम में इसका फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं डिवाइड का। हमें पता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। और प्लस में क्या होता है आपका रिमाइंडर होता है, ये डिवाइड का रूल होता है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180, और इसमें हम 8 जोड़ देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 188, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो सभी बच्चे डिवाइड का रूल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है इन 4 नंबर में से कौन सा नंबर 11 से पूरा-पूरा डिविजिबल है, कौन सा 11 से कटेगा। तो हम बॉक्स बना के तो काटेंगे नहीं सबको एक-एक करके, मैं आपको 11 से डिवाइड होने का रूल बताता हूँ, जिससे आप क्वेश्चन को छुट्टियों में कर सकते हैं। तो इसका बच्चों रूल ये होता है कि आपको एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको ये नंबर ले लेता हूँ। आपको क्या करना होता है कि एक छोड़ के एक नंबर को जोड़ना होता है और बाकी बचे नंबरों को जोड़ना होता है। इनको जोड़ा मैंने 3 और 1 4, और इसको जोड़ा मैंने 3 और 1 4। अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया, 0 का। तो मतलब यही नंबर होगा आपका जो 11 से कटेगा। यानी आपको एक छोड़ के एक नंबर को जोड़ना है और बाकी बचे नंबर को जोड़ना है। इनका डिफरेंस 0 का हो या फिर 11 का हो, तो वो नंबर 11 से पूरा कट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दे रखा है आपको निम्नलिखित को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लगाओ। यहाँ पे आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पता होना चाहिए, यानी बड़े से छोटे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है?
तो इसमें हम जल्दी से लगा लेते हैं इसको, यानी सबसे बड़ा देखेंगे। हमें देखा कि 5, 6, 5, 7, 5, 8 और 5, 6। तो 5, 8 वाला सबसे पहले आएगा, हम लिख लेंगे 5, 8, 6, 7। फिर दोबारा देखेंगे हम 5, 6, 5, 7 और 5, 6। तो 5, 7 वाला हमारा सेकंड नंबर पे आएगा, हम लिख लिया 5, 7, 6, 8। फिर देखा हमने 5, 6 और 5, 6, तो अगला नंबर देखेंगे हम 5, 6, 7, 5, 6, 8। तो ये वाला आएगा 5, 6, 8, 7 वाला, फिर ये लास्ट हो जाएगा हमारा 5, 6, 7, 8। अब देखो ये सीरीज़ कहाँ दे रखी है आपको, ये देखेंगे हम। तो ये 6 वाला तो आएगा नहीं, ये 7 वाला आएगा नहीं, 8 वाला सही है, 7, 7 सही है। फिर हमें दे रखा है 5, 6, 7, हमें दे रखा है 5, 6, 8, 7 निकालना है, तो यही है हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले बड़ा देखेंगे, फिर छोटा-छोटा ऐसे करके आप आराम से कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 9 कितनी बार आता है? यानी 9 नंबर कितनी बार आता है? जैसे मैंने लिख दिया 9 और इसमें 19, ऐसे 29, ऐसे 9 कितनी बार आता है आपको ये बताना है। मैं सभी नंबर आपके सामने लिख दिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार यहाँ पे आ गया। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार 9 यहाँ आ गया। टोटल हमारे कितनी बार आ गया? 20 बार आ गया। आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, फिर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दे रखा है आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको, और आपको राउंड ऑफ करना है 10 को, ठीक है? नियरेस्ट 10 को आपको राउंड ऑफ करना है। तो मैंने बताया था आपको 10 को राउंड ऑफ करना है दोनों नंबरों के। तो हमें देखो 10 10 को राउंड ऑफ करना है, मतलब इसको राउंड ऑफ, ठीक है? 1s और 10s, यानी इसके बाद ये देखा कि 2 आ रहा है। अगर ये 5 है, 5 से बड़ा होगा तब ये बढ़ेगा, वरना ये 40 हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, ये 1s और 10s, ये 5 आ गया है ना, इससे पहला नंबर क्या आपका 8 है, यानी 5 से बड़ा है, तो अगले वाले को और बड़ा कर देगा, आपका ये हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये बोल रहा था, ठीक है? राउंड ऑफ करके। तो हमारा क्या कर दिया हमने, 2 ज़ीरो लिख दी और 6 4 जा 24, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आपको जो भी राउंड ऑफ करने के लिए बोले, उससे पहले का नंबर अगर 5 है, 5 से बड़ा होगा तो 1 बढ़ा देंगे, और 5 से कम होगा तो वो नंबर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें दे रखा है आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग बताने, यानी इनको जोड़ के बताना है, ठीक है? आपको सम बताना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का। तो बच्चों ये आपका होमवर्क रहेगा, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ के सही से आंसर दे पाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और ऐसी वीडियो आपको समय पे मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे